नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज दिल से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिष चर्चा जारी है। आज हम अप्रैल 2021 का राशिफल लेकर आए हैं लियो लगन तथा लियो राशि के लिए। ग्रह गोचर दोस्तों आप लोगों के समक्ष है। अप्रैल के महीने में 5 ग्रहों का परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन होगा, तो यह महीना काफी हलचल भरा रहेगा, ये बात तो तय हो जाती है। बिकॉज जब भी कोई राशि परिवर्तन करता है ग्रह, तो उसका इफेक्ट अच्छा या बुरा देखने को मिलता ही है। ट्रांजिट में यहाँ पर 5 ग्रहों में से सबसे पहले इस महीने परिवर्तनशील होंगे बृहस्पति। जी हाँ दोस्तों, गुरुदेव मकर राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों के सप्तम स्थान में होंगे। 7th हाउस में आपकी राशि से बहुत ही अच्छा योग है। चलिए, एक घटना तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी घटी। हालांकि शनि आप लोगों के लिए राजयोग कारक है, रामबाण का कार्य कर रहे हैं। आपका प्रभाव क्षेत्र, आपका वर्चस्व शनि की बदौलत टिका हुआ है। अब बृहस्पति साथ मिल जाएंगे तो बताते हैं किस तरह का प्रभाव देंगे। जस्ट पहले एक सर्वे ले लें पूरे गोचर का, ग्रह गोचर का, फिर हम आते हैं फलादेश पर। शुक्र एक्साल्टेड रहेंगे पर अष्टम स्थान में है। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। शुक्र 8वें घर में और मालिक हैं आप लोगों के 10th और 3rd हाउस के। सूर्य के साथ हैं तो मिला जुला फल देंगे। सन की बात करें तो सन दोस्तों शिफ्ट हो जाएंगे 14 अप्रैल को, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भाग्य स्थान में। यह बहुत ही उत्तम योग है। लग्नाधिपति एक्साल्टेड, ये सचिन तेंदुलकर की कुंडली याद आती है, उनके भी सन एक्साल्टेड है भाग्य स्थान में। तो एनीवेज, तो ये सूर्य जब उच्च का हो जाता है, इसका क्या फल रहेगा। निश्चित तौर से आप लोगों के लिए यह महीना सुखद जाने वाला है, ये बात तो तय हो जाती है। शुक्र का परिवर्तन 9-10 अप्रैल से हो जाएगा। भाग्य स्थान में होंगे, कार्य क्षेत्र के मालिक हैं। और इसी तरह से बुध भी 16 अप्रैल को शिफ्ट हो जाएंगे, आपके धन और लाभ के मालिक हैं। यह योग बहुत उत्तम हो जाएगा। तो कहने को देखिए बहुत अच्छा समय है। भाग्य स्थान में आपके योग कारक प्लैनेट 10th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, लग्नाधिपति। अभी चर्चा करते हैं, यह एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा राजयोग आपको दे ही रहे हैं। देखते हैं आप लोगों को कितना इसका बेनिफिट होता है, विश्लेषण के जरिए आपको बताते हैं। और लेट अस सी मंगल राहु की युति। मंगल राहु की युति दोस्तों थोड़े दिन परेशान कर सकती है, पर क्योंकि गोचर आपका बहुत अच्छा है, बृहस्पति, शनि, सूर्य, बुध, शुक्र, ये सभी आपके स्पॉट में आ चुके हैं इस महीने। राहु मंगल का भी जो योग है यह 14 अप्रैल तक है। मंगल जैसा कि दिखाया है 11वें घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मंगल आप लोगों के सुखेश हैं, 4th लॉर्ड हैं, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के मालिक हैं, भाग्य के मालिक हैं। तो बहुत उत्तम योग है मंगल का भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाना। साथ में आपको बता दें चंद्रमा की दशा भी मैंने दिखाई हुई है, साथ में आपको बताया करते हैं। इस वीडियो से हम बात किया करते हैं नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, आपके पारिवारिक लाइफ, हेल्थ की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, शेयर एंड स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर शुभ डेट्स सबसे पहले इस महीने कौन सी रहेंगी। ये डेट्स वो होती हैं जिसे आप इंटरव्यू के लिए चुन सकते हैं। कहीं कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इंटरव्यू देने जाना है,
कोई शुभ कार्य शुरू करना है, शुरुआत करनी है, तो ये तरीके रहेंगे धन लाभ के लिए भी उत्तम होती हैं। सबसे पहले हम बात करें 3 और 4 अप्रैल को चंद्रमा जब धनु राशि में होंगे, आपके पंचम स्थान में होंगे। पंचम स्थान में मित्र के घर में है चंद्रमा, तो दिन वैसे ही शुभ रहेगा और यह बहुत उत्तम दिन रहेगा शेयर मार्केट वालों के लिए और रोमांस इत्यादि के लिए भी समय उत्तम रहेगा। शनि आपके साथ रहेंगे चंद्रमा 5 और 6 तारीख को। चंद्रमा आप लोगों के लिए 12वें घर के मालिक हैं, शनि के साथ होंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो 5 और 6 तारीख को किसी लोगों को जिनकी दशा अंतर्दशा शनि या चंद्रमा की है, उनके पास धन तो निश्चित तौर से आएगा। और इसी तरह से आपको बता दें, गज केसरी योग भी बना देंगे चंद्रमा 7 तारीख को। बृहस्पति के साथ यह चंद्रमा आप लोगों को बाहरी स्थानों से फायदा देंगे, प्रणय संबंधों के लिए उत्तम रहेगा, आपको इज्जत मान मिलने के योग बनाता है। इसी तरह से चंद्रमा 19 अप्रैल को देखें तो 11वें घर में रहेंगे, मंगल के साथ चंद्र मंगल योग होगा। मंगल आपके भाग्यपति हैं और चंद्रमा 12वें घर के मालिक हैं, तो बाहरी स्थानों से आपको शुभ समाचार मिल सकता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, खर्चा भी हो सकता है। कुल मिलाकर 23 और 24 तारीख पर आते हैं, जो लगन में होंगे चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट रहेंगे। यह आपके प्रभाव क्षेत्र के लिए कोई बड़ा काम निकलवाने के लिए समय उत्तम है। अगर आपकी ऑफिस में कोई फाइल लटकी हुई है, सरकारी पक्ष से सपोर्ट लेने के लिए, मदद लेने के लिए 23-24 तारीख आपके जो सोचे हुए कार्य हैं, लंबित हैं, पोस्टपोन्ड हैं, वह करेंगे। इन 2 दिनों में आपको सक्सेस मिलना लगभग तय रहता है, क्योंकि बृहस्पति भी आपके पंचमेश हैं और चंद्रमा की 12वें घर के मालिक हैं, तो बाहरी स्थानों से भी आपको फायदा हो सकता है। आप अपने चेकअप के लिए डॉक्टर्स के पास विजिट करें, तो आप लोगों को आसानी रहेगी, सुविधा रहेगी और आपको अच्छा समाचार भी मिल सकता है आपके सेहत के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम ग्रह गोचर की, आपके राशिफल की। केतु आपके 4th हाउस में यदा कदा माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी दे दिया करते हैं। घर में आपका मन नहीं लगता, कुछ लोग अगर बाहर सेटल होना चाहते हैं तो वीजा के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये महीना आप लोगों को कुछ अच्छा समाचार दे सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि 4th हाउस के ऊपर है, तो जमीन जायदाद का जो काम करते हैं, तो यहाँ केतु राजयोग का कार्य करते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर जमीन जायदाद से फायदा होगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विवाद अगर है भाई बहनों में, तो वह आपके पक्ष में उसका फैसला हो सकता है, आपको कुछ रिलीफ मिल सकता है। कोर्ट कचहरी के मसलों में जहाँ पर आपकी इज्जत दाव में लगी है, कार्य क्षेत्र में भी यह मंगल का एस्पेक्ट या मंगल का 10th हाउस में बैठना आपको पराक्रमी बनाता है, मेहनती बनाता है, आपका प्रभाव क्षेत्र बना रहता है। कुल मिलाकर केतु का मंगल के साथ संबंध आप लोगों के लिए बहुत उत्तम रहेगा। फिर भी ब्लैक एंड व्हाइट कंबल आप यदा कदा शनिवार के दिन गरीबों को दान देते रहें, मंदिर में दान देते रहें बीच बीच में 1-2 महीने बाद, क्योंकि पूरा साल रहेंगे केतु यहाँ पर। तो केतु के उपाय में ये सबसे अच्छा उपाय है। जो लोग कंबल दान नहीं कर सकते, उन्हें चींटियों को आटा शुगर मिलाकर डालना चाहिए, वो भी शुभ रहता है। ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, जो 2 रंगी कुत्ता होता है, काला सफेद कुत्ता, उसको भी कुछ ना कुछ संध्या समय अगर खिलाएं, तो यह केतु के प्रकोप को कम करते हैं। यदा कदा केतु क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा के घर में है, तो दिक्कत हल्की फुल्की दे दिया करते हैं जिन लोगों के खासकर चंद्रमा कमजोर होते हैं। शनि आप लोगों की सारी दुविधाओं को, जैसे सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने में लगे हुए हैं, एक एक करके जैसे काट रहे हैं।
जी हाँ, इसका मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम्स आर देयर, बट ये है आपको सही तरीके से सही डायरेक्शन दे रहे हैं और आप सक्सेस होते जा रहे हैं। प्रतिद्वंदी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, बिज़नेस कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उनको पीछे करने में सक्सेसफुल रहते हैं। अगर किसी के दुश्मन हैं, कोर्ट कचहरी का मसला है, भगवान करे ऐसा ना हो, अगर है भी तो यह शनि आपको कोर्ट कचहरी में विजय कराते हैं, जय कराते हैं, आपकी जीत होती है, आपका प्रभाव बढ़ता है, आपकी इज्जत-मान बढ़ती ही बढ़ती है, यह बात निश्चित है। उपचय स्थान में गर्म ग्रह है, बहुत अच्छा फल देते हैं, शनि तो वैसे ही यहाँ पर अपनी राशि में है, तो किसी की भी आपके सामने पेश नहीं चलेगी। कर्जे की प्रॉब्लम से आपको निजात दिलाने वाले हैं ये शनि, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने वाले हैं शनि। लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही थी, तो उससे अगर आप परेशान थे, तो यह शनि साल भर यहाँ पर रहने वाले हैं, तो निश्चित बात है आपके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट यह कर ही देंगे। इसी तरह से बृहस्पति की बात करें दोस्तों, बृहस्पति तो कमाल करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरु का आशीर्वाद आपको मिल ही गया समझो। अप्रैल 6 आप के लिए टर्निंग पॉइंट है इस साल का। कहीं तो आपको ऐसे वक्त में एक तो देखिए दृष्टियों के बिना बृहस्पति का मैं कहता हूँ फलादेश अधूरा होता है। पंचम स्थान पर देखेंगे, पंचम दृष्टि से 11वें घर को देखेंगे, सॉरी, ये दृष्टि जहाँ पर मंगल 14 अप्रैल से आ जाएंगे। लाभ की स्थितियां, धन के जो आपके सोर्सेस थे कम हो रहे थे या उनमें बाधा आ रही थी, धन आ नहीं रहा था, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो यह बृहस्पति का जो एस्पेक्ट है, दृष्टि है 11वें घर पे, जो कि लाभ भवन होता है, तो लाभ के रास्ते प्रशस्त होते हैं। बड़े भाई बहनों को भी यहाँ पर तरक्की मिलने के योग बनाता है बृहस्पति। उनके साथ आपके रिलेशंस भी इम्प्रूव हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर सप्तम स्थानी की पहले बात करें, सप्तम स्थान में बृहस्पति बैठेंगे, जो कि पंचम स्थान के मालिक हैं। लव लाइफ के लिए उत्तम है, मैरिज लाइफ के लिए उत्तम है, प्रणय संबंधों के लिए, पति पत्नी के संबंधों में प्रगाढ़ता, मधुरता आने के योग बना देते हैं। डेली आमदन में वृद्धि करेंगे क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना दिया है बृहस्पति ने। बहुत उत्तम बात है, पूरा साल रहते हैं एक राशि में। आपको पता ही है, यह अक्टूबर का महीना छोड़ के करीबन कुंभ राशि में ही रहेंगे अगले साल अप्रैल तक। तो पूरा साल है ऑलमोस्ट कुंभ राशि में इनका गोचर रहना, तो यह बहुत आप लोगों के लिए अच्छा समाचार है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते विदेशों में जो जाना चाहते हैं, ये बृहस्पति अभी मदद करेंगे आप लोगों की, ये बात भी ऑलमोस्ट निश्चित है। जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं, किसी कारण, कोविड के कारण या किसी वजह से भी उनका देश में आना पॉसिबल हुआ, अभी विदेश फिर से जा सकते हैं, यह बृहस्पति निश्चित करते हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको देने वाला हूं, जिन लोगों की लियो लगन वालों की शादी नहीं हुई, यह शादी के प्रपोजल्स आपके लिए लाइन लगाकर आने शुरू हो जाएंगे। यू कैन चूज योर मैरिज पार्टनर, अपनी पसंद का मैरिज पार्टनर चूज कर सकते हैं। रोमांटिक लाइफ आप लोगों के लिए अब उत्तम रहेगा। शादी के योग बनते हैं, कहने का मतलब लव लाइफ उत्तम रहेगा। जो मैरिज जिनकी हो चुकी है, उनके भी रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, ये बात भी ऑलमोस्ट तय होती है ऐसे गोचर में। तो बृहस्पति आप लोगों के लिए कहें तो सुखों के, संसारिक सुखों के रास्ते खोल रहे हैं, धन के रास्ते खोल रहे हैं। लगन को देखते हैं बृहस्पति, तो आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, आपकी सोच पॉजिटिव होती है, आप में दूरदृष्टि, दूरदर्शिता आ जाती है, आप एडवाइजर से हो जाते हैं, आपके विचार लोगों को अच्छे लगते हैं, आप लोगों की मदद करने वाले हो जाते हैं। लगन के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव हो तो व्यक्ति परोपकारी हो जाता है।
सेल्फिशनेस अब छोड़कर आप मीननेस छोड़ देते हैं, आप छोटे-छोटे नेगेटिव विचार छोड़कर बड़प्पन में आ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ मिलने जब लग जाता है, जब व्यक्ति सुखी होता है, आंतरिक तौर से जब सुखी होता है, बृहस्पति यहाँ पर आपको आंतरिक तौर से भी सुखी करते हैं। क्योंकि बुद्धि आपकी शांत हो जाती है, बड़ापन होता है आपके मन में। विचार शक्ति पैनी हो जाती है, बड़े-बड़े आप डिसीजन लेने वाले हो जाते हो और सही डिसीजन लेते हो। यह साल आप लोगों के लिए बृहस्पति के गोचर के हिसाब से, शनि के गोचर के हिसाब से बहुत ही उत्तम जाने वाला है, ये बात तो तय है। बृहस्पति की नवम दृष्टि तृतीय स्थान पर है, जो कि छोटे भाई बहनों का स्थान माना जाता है, पराक्रम का स्थान माना जाता है। तो बृहस्पति आपको पराक्रमी बनाते हैं, ब्रेव बनाते हैं, भाई बहनों की भी तरक्की के योग बनाते हैं। छोटी यात्राएं जो करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। क्रिएटिव व्यक्तियों के लिए जो पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, लिटरेरी वर्क करते हैं, कुछ न कुछ लिखने का जो शौक रखते हैं, या पेंटर हैं, कलाकार हैं, फोटोग्राफर्स हैं, उन लोगों के लिए बृहस्पति की यह दृष्टि बहुत उत्तम रहेगी। कुल मिलाकर सोसाइटी में आपका सर्कल बढ़ेगा, इज्जत-मान बढ़ेगी, दोस्तों के साथ घूमना-फिरना होना रहेगा, गेस्ट्स का घर में आना-जाना लगा रहेगा, रोमांटिक लाइफ उत्तम रहेगा। बृहस्पति का ये प्रभाव कुल मिलाकर बहुत ही उत्तम रहेगा साल भर। जैसा कि बताया, सूर्य, बुध, शुक्र यह परिवर्तन कर जाएंगे। सूर्य उच्च के हो जाएंगे 14 अप्रैल से, 14 अप्रैल से। लग्नेश का भाग्य स्थान में उच्च का होना, आप भाग्यशाली हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। आपके रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आपका कोई बिजनेस नहीं सेटल हो रहा तो ये दिन अच्छे हैं। अप्रैल मई का महीना, कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई नया इनिशिएटिव ले सकते हैं, कोई किसी की ऑफिस में, सरकारी कार्यालय में कोई फाइल दबी हुई है, कोई आपको पैसे की जरूरत है, कहीं किसी ने पैसा दबाया हुआ है, गवर्नमेंट तंत्र में दबा हुआ है, या वैसे कहीं कोई पैसा नहीं दे रहा, तो इस वक्त आप 14 अप्रैल के बाद अगर प्रयत्न करते हैं तो आपका धन आपके पास आ जाता है। सरकारी क्षेत्र से भी मदद मिलती है, सरकारी अफसरान आपकी मदद करते हैं, आत्मबल की कमी नहीं होती, विचार शक्ति पॉजिटिव होती है, संसार में आपका कहते हैं ना, रुतबा बढ़ता ही चला जाता है। सोशल सर्कल कहें तो आपका बढ़ता ही चला जाता है, ये बात भी तय है। हाँ, ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में योग किस तरह के हैं। किसी को इसमें लाभ बहुत ज्यादा होता है जब लग्नेश एक्साल्टेड होते हैं, धन लाभ, भाग्य की शक्ति से लाभ, धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं कुछ लोगों के लिए, विदेश जाने के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीजा इत्यादि लग सकता है। पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप के लिए पीआर मिलना कोई मतलब कि बहुत आसान काम हो जाएगा, पीआर मिलना। इसी तरह से शुक्र की बात करें, शुक्र भाग्य स्थान में, और शुक्र मालिक है कर्म क्षेत्र के, लग्नेश के साथ हैं। बुध आपके लाभ के मालिक हैं। लाभेश, लग्नेश और कर्मेश राजयोग बन जाता है। कार्य क्षेत्र से आपको भाग्य की शक्ति से लाभ ही लाभ होगा, कई सोर्सेस से लाभ होगा। भले आप व्यापारी हैं, भले आप जॉब करते हैं, किसी भी एरिया में आप कामकाज करते हैं, तो यह शुक्र, बुध और सूर्य तीनों बहुत ही प्रबल राजयोग कारक बने हुए हैं। लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है और बुध आदित्य राजयोग भी बना हुआ है। जो लोग खासकर बुध की बात करें, बुध सेकंड लॉर्ड भी हैं, धन का मालिक भाग्य स्थान में बली होता है। वैसे भी सूर्य और शुक्र दोनों मित्र हैं, तो बुध यहाँ पर आप लोगों के लिए कमाल करेंगे। बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, धन आएगा, भाग्य की शक्ति से धन आएगा, व्यापार गतिशील हो जाएगा, ये बात भी निश्चित है। परिवार में खुशियां रहेंगी। जो स्पीच से अपना धन अर्जित करते हैं, वाक पटुता से अपना धन अर्जित करते हैं, अपनी डेली जीविका चलाते हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी इत्यादि का काम करते हैं, उन लोगों के लिए धन की कमी नहीं होगी, ये बात भी तय है।
शुक्र से संबंधित अगर कामकाज है तो भी आपके रास्ते में अगर दिक्कतें आ रही थी, राहु मंगल का अंगारक योग भी 14 अप्रैल से खत्म हो जाएगा, तो रास्ते में जो रुकावटें थी वो खत्म हो जाएंगी। क्रिएटिव लोगों के लिए, फैशन डिजाइनिंग की लाइन में हैं जो लोग, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। अगर आप फोटोग्राफर्स हैं, पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, राइटर्स हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टीवी, मीडिया इत्यादि के साथ जुड़े हुए हैं, मनोरंजन के क्षेत्र में हैं, तो यह शुक्र आप लोगों को लाभान्वित करेगा। स्त्री वर्ग से भी आपको धन लाभ होने के योग बनाता है। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए बहुत उत्तम रहेगा। शुक्र 10 अप्रैल से यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र के मालिक हैं और बहुत उत्तम राजयोग में रहेंगे। मंगल की बात करें, मंगल अंगारक योग छोड़कर 11वें घर में आ जाएंगे। 11वें घर में वैसे भी आपको पता है उच्च स्थान है, तो हर गर्म ग्रह तो बहुत अच्छा फल देते हैं। भाग्य के मालिक हैं मंगल, 4th लॉर्ड हैं। जमीन जायदाद के मामलों में आपको सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा। अगर आप का कोई बिजनेस जमीन से रिलेटेड है, जायदाद से रिलेटेड है, लैंड का सेल परचेज करते हैं, तो यह भाग्य की शक्ति से आपको लाभ ही लाभ होगा। आपको उम्मीद भी नहीं होगी इस वक्त जब यह मेरा वीडियो सुन रहे हैं, तो कहां से आपके पास धन आएगा, किस तरह से, कहां से शुभ समाचारों का तांता लगेगा, लक्ष्मी किस तरह से आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगी, आपको एहसास ही नहीं होने वाला। क्योंकि अचानक से भाग्य की शक्ति ऐसे होती दोस्तों, आप बैठे होते हैं, कोई दोस्त मित्र गेस्ट, कोई अजनबी आपको समाचार दे जाता है कि आपने जो वो प्लॉट परचेज किया था उसके ऊपर कोई कोर्ट का अगर केस था, कोई दिक्कत थी, वह आपके पक्ष में हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मंगल की अष्टम दृष्टि छठे घर पर यह इंगित करती है कि आपका वर्चस्व बनेगा, कोर्ट कचहरी में जय होगी, प्रॉपर्टी से लाभ होगा, जमीन के मसले आपके हक में फैसला दे जाएगा मंगल। मंगल यहाँ पर रियल में मंगल करने वाले हैं। मंगल की शक्ति जहां पर मंगल बैठते हैं दोस्तों, वह मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि आप लोगों के लिए भाग्य स्थान के मालिक हैं। बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा प्लेनेट जब 11वें घर में आ जाए तो लाभ ही लाभ होता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी आपको फायदा हो सकता है, पेरेंट्स से फायदा हो सकता है, मदर से फायदा हो सकता है। हालांकि बुध के घर में है, पर चिंता की बात नहीं। बुध और मंगल का परिवर्तन आप लोगों के लिए और भी प्रबल राजयोग कारक रहेगा, क्योंकि बुध धन स्थान के मालिक हैं, मंगल भाग्य स्थान के मालिक हैं। भाग्य में धन, सिंपल सा सूत्र है दोस्तों, सिंपल सी स्टोरी है ये, कुछ एस्ट्रोलॉजी में कुछ ज्यादा छिपा नहीं होता, बहुत आसान है इसको फलित करना। देखिए, मंगल और बुध का परिवर्तन 15 अप्रैल से ही हो जाएगा। 16 अप्रैल से बुध धन के मालिक हैं, बैंक बैलेंस के मालिक हैं, लाभ के मालिक भी हैं। मंगल भाग्यपति हैं, सुखेश हैं। तो देखिए, लाभ का संबंध, धन का संबंध, सुख का संबंध, प्रॉपर्टी का संबंध, प्रॉपर्टी के कारक का संबंध, इवन आर्मी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, होटल इंडस्ट्री का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, इन सभी लोगों को लाभ इतना होगा कि पैसे संभाले नहीं संभलेगा। जब तक ये परिवर्तन में रहेंगे बुध और मंगल, तो ये धन बरसता रहेगा, धन की बरसात होगी। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मंगल और बुध आप लोगों के लिए विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह का अच्छा प्रभाव और किन एरिया से आपको अच्छा प्रभाव मिल सकता है। तो ये था मोटे तौर से राशिफल। अभी चलते चलते आपको लकी नंबर, लकी कलर बता दें। लकी नंबर आप लोगों के लिए दोस्तों इस महीने रहेगा 1, और लकी कलर रहेगा आपका पिंक एंड ऑरेंज। ये 2 कलर आप लोगों के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। इवन रेड भी आपके लिए उत्तम रहेगा। ये 2-3 कलर अच्छे रहेंगे। अभी शेयर मार्केट की बात बता दें, क्योंकि शेयर मार्केट को और हेल्थ के इश्यूज को टच करना हम भूल गए। शेयर मार्केट की बात करें तो दोस्तों, मंगल की दृष्टि भाग्य स्थान के मालिक की पंचम स्थान पर 14
अप्रैल से पड़ेगी। 14 अप्रैल से आप लोगों को धन की कमी नहीं होगी, शेयर मार्केट वालों को भी लाभ होगा। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की हुई है या अभी कर सकते हैं, तो उसके बाद इनका शेयर मार्केट में दबदबा और भी बढ़ेगा। लाभ होगा शेयर मार्केट से, कहने का मतलब। इसी तरह से हेल्थ की अगर बात करें, शनि आपको बता ही दें, छठे घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। छोटे मोटे जो आपको हेल्थ को लेकर इश्यूज हैं, उसको लेकर कोई चिंता की इशू बात नहीं होगी। कुल मिलाकर समय आप लोगों का उत्तम ही है। चलिए, अभी मुझको इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।